स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सैनी ने रत्नावली महोत्सव में की शिरकत। कहा, रत्नावली महोत्सव ने पुरानी सभ्यता को रखा जिंदा। सीएम ने चखा गोहाना की मशहूर जलेबी का स्वाद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे रोहतक। भतीजे वैभव खट्टर के निधन पर जताया शोक। भाजपा नेता सतीश आहूजा के निधन पर भी शोक जताया। बाबा गरीबनाथ मठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सरस्वती तट पर की पूजा अर्चना। रोहतक में किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों पर केस दर्ज किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन। कहा, पराली जलाने पर किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। लगातार बढ़ रहा हरियाणा पुलिस की महिला कर्मी की टिकट को लेकर उपजा विवाद। नारनौल डिपो की 4 गाड़ियां राजस्थान के लिए रवाना नहीं हुई। नारनौल डिपो की 14 बसों का किया गया चालान। और अब खबरें विस्तार से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रत्नावली महोत्सव में कहा कि रत्नावली महोत्सव पुरानी सभ्यता को जिंदा रखे हुए है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रत्नावली समारोह का रिबन काटा और गोहाना की मशहूर जलेबी का स्वाद भी चखा। रत्नावली समापन की ओर है और 4 दिवसीय रत्नावली ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। ये एक छाप छोड़कर जाता है, जहां पर सभी कैरेक्टर की ओर ध्यान दिया जाता है। रत्नावली के इस कार्यक्रम में मैं आकर आप सभी को बधाई देता हूं, ये कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। समय के कारण मुझे यहां पर थोड़ा जल्दी आप लोगों के बीच में आना पड़ा है और जो कलाकारों को यहां आज सम्मानित करने का कार्य था, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति उनको सम्मानित करने का काम करेंगे और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप लोगों से, क्योंकि युवा साथी हैं, सभी से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप मजबूती से आगे बढ़िए। ये सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई नजर आएगी, आपको कहीं भी वो पीछे नहीं रहने देगी। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये 3 दिन का 4 दिन का जो रत्नावली का कार्यक्रम जो 25 तारीख से जिसका शुभारंभ हुआ, आज 28 तारीख को ये समापन की ओर है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे। उन्होंने अपने भतीजे वैभव खट्टर के निधन पर शोक जताया। परिजनों को भी सांत्वना दी। इस दौरान कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। परिवार से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ढांढस बंधाया और इसके बाद भाजपा नेता सतीश आहूजा के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करने भी पहुंचे। आपको बता दें कि सतीश आहूजा महामंत्री और भाजपा में तमाम पदों पर आसीन रह चुके थे और रोहतक में चुनाव के दौरान सतीश आहूजा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने परिजनों को सांत्वना दी और ये कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो पेहोवा में बाबा गरीबनाथ मठ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सरस्वती तट पर पूजा अर्चना की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि शेरनाथ महाराज जी के नेतृत्व में आज कुरुक्षेत्र की धरा पेहोवा में पहुंचा हूं और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर करके दिखा दिया। हरियाणा की जनता ने किस प्रकार से भाजपा को अपना जनार्दन दिया है, इसके लिए हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं। वे सभी बधाई के पात्र हैं। तो उसके परिणाम हमारे सामने इसी रूप में देखने को मिलेंगे। वो हमारे सांसारिक उत्कर्ष का, विकास का मार्ग तो प्रशस्त करेगा ही कि उन्होंने हरियाणा के अंदर एक बार फिर से करके दिखा दिया है कि आज से 5200 वर्ष पहले जो उद्घोष लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती से दिया था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हरियाणा की जनता जनार्दन ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनावों के माध्यम से फिर से जनता का जनार्दन का रूप क्या होता है, वह कैसे फैसला लेती है,
यह करके दिखाया है। इस शानदार विजय के लिए आप सभी हरियाणा वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबका मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने रोहतक शहर में प्रदर्शन किया, तो वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे तुरंत वापस लेने की मांग की है, तो वहीं केंद्र सरकार के उस फैसले का भी प्रदेश सरकार पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसमें वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने किसानों के पराली जलाने पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने के आदेश पारित किए थे। तो किसानों ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से भी ऊपर होकर किसानों पर पराली जलाने के मामले दर्ज कर रही है। आज हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन है, ये किसानों को पराली जलाने के नाम के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और बहुत सारे किसानों की ये आई है बात कि खेत में जाकर किसान की 2500 रुपये की पर्ची भी काटे और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। जमानत करवाओ खातिर बेचारे दर दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि किसान अपने खेत में आग लाकर राजी नहीं है, पराली जलाकर कुछ नहीं है। उसको कोई मशीन दे दो, इंस्ट्रूमेंट दे दो और हम भी मदद करेंगे। यो प्रशासन पराली ने खेत में काट दो, अब हमने तो गेहूं बोने आ गए, धान कटते हैं, तो या पराली जिसका फूस हो जाए या राती तो कट जाए उसके ऊपर किसानों पर मुकदमे तो लाग रहे हैं बनाने। और डीएपी मिल नहीं रहा, बीज नहीं मिल रहा, डीएपी की जगह किधर नैनो किधर सल्फर किधर और कोई सामान जोड़ के किसान को दे। ये हम बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसका विरोध करते हैं। किसान ने जो चीज चाहिए वह दो और मुआवजे हमारे 2022 के भी 23 के भी बकाया है, उनकी भी पेमेंट करो। 2021 में ये आपके सामने कॉपी है, कानून पास हुआ था पराली के लिए कोई भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा किसान किसी भी तरह। ये आपको कॉपी भी दे रहे हैं, हम इसका फोटो में लगा लो। और उसके बावजूद भारत सरकार का कानून हरियाणा सरकार कैंसिल कर रही है, ये कोई औचित्य की बात नहीं है। और इसके लिए अगर ये करेंगे उल्लंघन तो हमने चले नहीं बैठा है बिल्कुल भी, फिर और भी आंदोलन, भारी आंदोलन करेंगे हम। प्रदूषण फैलता है, वायु खराब होती है, तो इस से जी 20 तारीख की बात है। एक सेकंड सुनो जी, इसका जवाब देता हूँ। सरकार की जिम्मेवारी है कोई यंत्र उपलब्ध करवाए किसानों को, और वो या तो सरकार खुद यंत्र चलाए खेतों में या किसानों को उपलब्ध करवा दे जिसके गट्ठे बन जाए और सरकार उसको खरीदे। कुंडली थाना एरिया के गांव नाथूपुर के पास स्थित टीडीआई मॉल के गेट के निकट गर्व पेट्रोल पंप पर 2 सेल्समैन और डीजल लेने आए ट्रक चालक को गोली मारकर बदमाश नकदी लूटकर वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद एसीपी मुकेश जाखड़, कुंडली थाना पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को कुंडली के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां दिल्ली के नरेला से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में उन्हें भेज दिया गया। तो वहां उनका उपचार जो है वो जारी है और पुलिस मामले की जाँच में लगातार जुटी हुई है। कैश का तो पता नहीं कितना था, बाकी हिसाब में तो नाट वाला हूँ। गाड़ी में तेल डाला, देखा तो उधर मारपीट हो रही। मैं बोला क्या कर रहा है, बात बताओ क्या हुई। मेरे ऊपर तान दी, मैं पीछे तक। कितने लोगों को गोलियां मारी हैं? 3 लोगों की जी। अच्छा, क्या हालत बने हुए हैं? हालत तो अब देखो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या पैसे वैसे कितने थे, कैश वैसे? ये पता नहीं कितने पैसे। तो पुलिस कोई मदद कर रही है? पुलिस तो वहाँ मदद कर रही है, आए तुरंत आए, कार्रवाई चल रही है। कितनी गोलियां लग रही हैं? 3 का तो गोली लगी है, हवाई फायर भी किए थे। अच्छा, कैश का पता नहीं? कैश का फोन आया हमारे पास में, तो ड्राइवर को गोली लगी है और 2 पंप वाले सेल्समैन उनको गोलियां लगी बता रहे हैं। मिला हमको कौन सा भी नहीं है अभी तक, तो न तो वो पंप वाले मिले हैं न हमारा ड्राइवर से मिलने दिया, अंदर हॉस्पिटल में ही है। पुलिस कितनी देर में पहुंची है ये सब होने के बाद? पुलिस उसके आध पौन घंटा बाद में पहुंची बता रहे हैं, और एम्बुलेंस तो और लेट आई है। तो तब तक वहीं पड़े रहे घायल? नहीं, ऑटो में भेज दिया था सेल्समैन ने, उन्हें ऑटो में भेजा है, आधी घंटा के बाद में बता रहा है। तो आधा घंटा घायल वहीं पड़े रहे थे? रहे हैं। कितनी देर बाद पहुंची हरियाणा पुलिस? हरियाणा पुलिस भी पौन घंटा के बाद में पहुंची। ये हमें जो है कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जो है गन पॉइंट पे स्नैचिंग की है, कुछ पैसे जो है पेट्रोल पंप से लूटे गए हैं, जिसकी हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। जो हमें प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जो 3 जो बंदे हैं उनको
गोलियां लगी हुई हैं और उन इलाज के लिए रेफर कर दिया जा रहा है। बाकी कितने की लूट हुई है ये अभी कुछ पता नहीं चल पाया। कितने लोग आए थे, कैसे पहुंचे थे? ये 3 से 4 लोग बाइकों पे बैठ के आए थे, इससे ज़्यादा भी बाद में पता चलेगा। जो भी बाइकों पे आए थे, गाड़ी में बता रहे हैं बाइक। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, वीडियो फुटेज देखने से ही क्लियर हो पाएगा। सिरसा में दिवाली के त्योहार को लेकर जहां बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है, तो वहीं दुकानों में फिलहाल ग्राहक जो है वो गायब दिखाई दे रहे हैं। यानी बाजारों में आम लोगों की चहल पहल जो है दिखाई तो दे रही है, लेकिन दुकानों में काफी कम संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी दिवाली को 3 दिन का समय पड़ा है, ऐसे में दुकानदारों को अगले 3 दिनों में कामकाज और भी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार महंगाई ने भी मार्केटिंग पर काफी असर डाल दिया है। लोग भले ही खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले भी खरीदारी में इस बार कमी आई है। जी मैं तो हर साल ही जैसे बहुत अच्छी नई नई वैरायटी मिलती है यहाँ पे आके, और कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ पे रोड पे, बरनाला रोड पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट डिमांड जैसे वैरायटियाँ जो है वो इधर से ज़्यादा मेरे को मिलती है। तो देखने क्या में खरीदा आपने? मैं अभी झूमर खरीदूँगी घर के लिए, डेकोरेशन सेंटर, और लड़ियाँ खरीदूँगी डोर वाल के लिए, और दिए मैं बोलूँगी लड़ियों बिना जो उसके तेल वाले दिए, लाइट वाले दिए भी लगते हैं इनके पास, वो लूँगी दिए। कैसी महंगी है सस्ती है, कैसी स्थिति है? नहीं हर साल जैसे लेते हैं यहीं से लेते हैं तो अच्छे रेट देते हैं ये। ऑनलाइन में तो कई बार फिर आगे लोग जैसे कस्टमर कम करते हैं, यहाँ पे ये नहीं सारा रेट लिखा हुआ है तो मैं देखने की वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। पीछे कल मतलब संडे था, सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन आगे पास में, तो काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस देखने को मिला दिवाली का। और आगे अब जैसे कल धनतेरस है, पीछे आगे दिवाली, छोटी दिवाली है, बड़ी है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा दिवाली का त्यौहार इस बार रहेगा। किस तरह की आइटम्स लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस बार? एक्चुअली इस बार ना राजस्थानी ट्रेंड में जैसे लटकन वगैरह आई हुई हैं, या घर को डेकोरेट करने के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ें जो है ना, बंदरवाल हो गई है, झूमर हो गए, और लड़ियाँ होगी जो डेकोरेशन के लिए होती हैं, और इस टाइप में सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और मिट्टी का जो है उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मिट्टी के दिए, कलरफुल दिए, डेकोरेटेड दिए, मिट्टी के आइटम में बहुत ज़्यादा आ रही है। दीपावली के त्यौहार को लेकर सभी बाजार सज चुके हैं। बात करें सिरसा की तो सिरसा में भी आप देख पा रहे हैं कि बाजार सज चुके हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर महिलाएं पुरुष यहाँ पर पहुँचे हैं। बात की जाए तो इस बार किस तरीके की ट्रेंडिंग चल रही है, किस तरीके की घर को सजाने के लिए लोग ले रहे हैं, हम कस्टमर से भी बात करेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि इस बार दिवाली का त्यौहार उनके लिए किस तरीके का चल रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से वीडियो में देख पा रहे हैं कि यह घर को सजाने के लिए इस बार जो रंग बिरंगी लड़ियां और झूमर दिखाई दे रहे हैं, इनका काफ़ी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रिंग में बने हुए, फूलों से बने हुए इस तरीके के जो डेकोरेटेड आइटम्स हैं, जो ये लोग यहाँ पर ख़रीदने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से सज चुका है। चाहे बाज़ार की बात करें, चाहे दुकानों की बात करें, हर जगह लड़ियाँ और रंग बिरंगी जो फुलझड़ियाँ हैं, जो रंग बिरंगी घर को सजाने के लिए यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यहाँ पर आइटम्स यहाँ पर लगाई गई हैं। जो चाइनीज़ लड़ियों की बात की जा रही थी वो भी काफ़ी दिखाई दे रही हैं। अलग अलग तरीके की लाइट्स है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, आप क्या शॉपिंग करने आए हैं? दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ जी सर, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं और मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है। मैंने ये कैंडल्स ली हैं और फ्लोटिंग दिए लिए हैं, माता के चरण लिए हैं और रंगोली ली है। अभी गेट वाल और ये हैंगिंग सेट अभी देखेंगे अभी। हाँ, क्या किस तरीके की इस बार ट्रेंडिंग में चल रहा है त्योहारों को घर को सजाने के लिए? ट्रेंडिंग में सर आजकल ये लाइटनिंग सिस्टम चल रहा है। आजकल सेल से कैंडल्स वगैरह ऑन होती हैं। बता दीजिए आप। ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, बस कैंडल चलती हैं ये, बस ये चीज़ें लिए हैं। फ्लोटिंग की दिए ले लिए, फ्लोटिंग शुभ दीपावली, शुभ लाभ हो गया, ये चीज़ शुभ लाभ ये लिए हैं। और अभी पेयर सेट वगैरह ये लेने हैं अभी, और दिए लेने हैं। तो राजस्थान रोडवेज में सफर कर रही हरियाणा पुलिस की महिला कर्मी की टिकट को लेकर उपजा विवाद जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां हरियाणा में राजस्थान रोडवेज के चालान किए जा रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज के चालान कर इंपाउंड किया जा रहा है।
जिसके चलते हरियाणा रोडवेज की लीज पर चलने वाली गाड़ियां राजस्थान में जाने से बंद हो गई हैं। इससे जयपुर के लिए जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। नारनौल डिपो की लीज पर चलने वाली 4 गाड़ियां राजस्थान के लिए नहीं गई, तो वहीं नारनौल डिपो की गाड़ी का चालान भी किया गया। इसी तरह नारनौल डिपो की 14 बसों का चालान किया गया है, तो वहीं 4 बसों को इंपाउंड भी किया गया है। नारनौल की लगभग 18 बसें हैं, 14 बसों के तो चालान काटे गए उनके द्वारा जो है, और 4 गाड़ियों को इम्पाउंड किया गया है। सर कहाँ चालान हुआ है, कहाँ बसे? ये अपना एरिया जयपुर से पहले जो है सिंधी कैंप है, अपना एक थाना भी है कोई सा, तो वहाँ पॉइंट है कुछ, रोड भी चेकिंग कर रहे थे कल वो। किन चीजों को लेकर चालान? किसी का सीट बेल्ट के रिगार्डिंग है, किसी का लाइसेंस का इश्यू है, और लोडिंग का भी सुनने में आ रहा है, जो अभी क्लियर तो नहीं है पर है, अभी आ रहा है। ओवरलोडिंग किस तरह से? जैसे भी अपनी कैपेसिटी किसी बस की 52 सीटिंग की है या 58 की भी है, जैसे हमारे बसें हैं, तो उनमें 1-2 ज्यादा होंगी सवारियां, उन्होंने मतलब एक तरह से जो है उन्होंने एक्स्ट्रा मान के उसको ओवरलोड माना, ये सवारी ज्यादा है। तो सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो शुरुआत तो हमें भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था, अभी ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो फिर हम भी कुछ प्रिपेयर्डनेस रखते, ऊपर जो है संज्ञान में डालते अधिकारियों के जो हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे है। तो हमें तो कल पता चला भी ऐसे से जो है, भी 2 दिन पहले शायद शुक्रवार को जो है कि कोई इश्यू था, कोई पुलिस का गुड़गांव में कोई चालान काटे गए राजस्थान रोडवेज की बसों के, तो उसके एवज में जो है कल ये कार्रवाई की गई, शायद इनके बारे में की गई है। 2 दिन पूर्व तथाकथित महिला का वायरल वीडियो इस तरह से वायरल हुआ कि जिसमें 50 रुपए का विवाद था। आपको बता दें कि इस 50 रुपए के विवाद को लेकर के हरियाणा और राजस्थान रोडवेज के लगातार चालान काटे जा रहे हैं। आपको इतना भी बता देते हैं कि अब तक नारनौल की 14 बसों का तो चालान काटा गया है और 4 बसों का इंपाउंड किया गया है। सिर्फ मात्र 50 रुपए के विवाद को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने है। हरियाणा में राजस्थान रोडवेज के लगातार चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज के चालान काटे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये विवाद तूल पकड़ता है या शांत होता है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।